नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख तो आपके जो क्वेश्चन मिल चुके हैं एसएससी जीडी के जो आपके पेपर चल रहे हैं, इसमें आपकी 11 फरवरी की आपकी इसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। कौन सी है आपकी ये सेकंड शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इसको विस्तार से देखेंगे और इसका एनालिसिस हर शिफ्ट का करवाया जा रहा है और आपके हुबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिनका भी आगामी सप्ताहों में पेपर रह गया है उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इनका एनालिसिस करने से, क्योंकि हर टॉपिक से आपके रिपीट हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे करेंट का हो, चाहे आपके त्यौहार का हो, या चाहे आपके उत्सवों का हो, या आपकी पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो रिपीट होके आ रहे हैं। तो जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ से टॉपिक बन रहे हैं, जिस भी आपके टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से वीडियो हम जरूर बना रहे हैं उसका विस्तार से। जनसंख्या का हमने अभी वीडियो डाला है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप आपको वीडियो मिलने लगेगी। और आगे चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी हमने जब इसमें त्यौहार और उत्सव करवा रहे थे प्रमुख, तो इसमें बताया था ये आपका तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। यह त्यौहार भगवान मुरुगन को समर्पित है। इसमें थाईपुसम थिरुसिविजा भी कहा जाता है। यह त्यौहार तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु के प्रमुख और त्यौहार है पोंगल है, जलीकट्टू, इसमें भैंसा दौड़ कराई जाती है, थाईपुसम है। ये आपके प्रमुख त्यौहार हैं जो बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर आपका क्या है, पो, पोपीर नृत्य किस राज्य के गालो जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन और जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसके फैक्ट भी बताते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसके आपके अरुणाचल प्रदेश में कौन से नृत्य होते हैं। रूपी हो गया, हुरकानी, पोनंग, शेर और मोर नृत्य हो गया, बुइया नृत्य, चालो, रेखाम, पाड़ा हो गया और बांचो हो गया। ये नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार कौन से मनाए जाते हैं। त्योहारों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सोलर हो गया, सोलुंग हो गया, बूरी बूट हो, मोपिंग हो गया। ये हमने आपके जब त्योहार करवाए इसमें सब बताया गया है। मोपिन डिरी हो गया, न्यू कुम हो गया, रेह, सीडोनी, इसमें आदि त्योहार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है और जनसंख्या आपका किसका विषय है, राष्ट्र सूची का विषय है, ध्यान रखना है। और इसमें आपके 16.5% थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या की। तो उसमें पूरे भारत की 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना में, और 2024 में बढ़ के 145 1 अरब 45 करोड़ हो चुकी है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की आबादी उस समय कितनी थी, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास आबादी थी 2011 की जनगणना में, जो भारत का केवल 16.5% अपना हिस्सा रखता है। और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा राज्य है। इसमें पहले राजस्थान आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे यूपी आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कितने अन्य जज थे। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य जज थे। तो 1950 जब स्वतंत्र हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 जज थे। संविधान निर्माता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जजों की तैनाती की थी, जो वर्तमान में कितने हैं, इसमें आपके 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश इसमें आ जाता है। तो इसमें आपके 34 वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। 2019 में संशोधन करके जोड़ा गया है। इसमें कई बार संशोधन हुआ है, तो वर्तमान की स्थिति में ये आपका कितना हो जाएगा, आपके 34 जज हैं, इसमें 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, तो 34 कुल मिला के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर पूर्वी राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक कौन से में रहा था। ये रिपीट हो गए क्वेश्चन पूछे जा रहा है ये। तो मिजोरम राज्य की सबसे जो आपकी साक्षरता दर है सबसे अधिक थी, 91.33% थी। केरल के बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मिजोरम की ही थी दूसरे नंबर पर। और लक्षद्वीप कहा जाए तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर है साक्षरता दर में, किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित की प्रदेश की बात करें तो साक्षरता दर किसमें सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी आपकी, ये आपको कमेंट में बताना है। और आपकी मिजोरम की, केरल की आपकी 94 दशमलव कुछ थी। और सबसे कम किसकी है, बिहार राज्य की। भारत में बात कही जाए तो बिहार राज्य की इसमें 63.7 पॉइंट के आसपास साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित विकास दर कितनी थी। तो निर्धारित विकास दर इसमें 9% रही थी। और इसका जो वास्तविक विकास दर आई थी निकल के तो 8% के आसपास थी, मतलब इसमें 1% की कमी आई थी। और इसमें इसके फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का विषय था तीव्र एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र एवं समावेशी विकास हो जाएगा। 2012 से 2017 तक चलने वाली थी 2012वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर था तीव्र एवं समावेशी विकास हो जाएगा उसका। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का कौन सा सम्मान मिला है। तो लगभग यहाँ से 10 या 8 से लेकर 10 देशों के नरेंद्र मोदी जी को भारत सम्मान मिले हैं, राष्ट्रीय सम्मान। तो इसमें से 2024 में जो रूस का मिला है, ये घोषणा बहुत पहले हो गई थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मिला था, तो उसको अब जाके मिला दिया गया है ये। तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एंड एपोस्टल हो जाएगा। तो ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है, नरेंद्र मोदी को अभी गए थे तो मिला था वहाँ पर। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बांसुरी वादक है, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, ये ध्यान रखना है। और शिव कुमार किससे हो जाएंगे, शिव कुमार संतूर वादक। और रवि कुमार किससे हो जाएंगे आपके आपको ये ध्यान रख, रवि कुमार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सितार वादक हो जाएंगे। यहाँ पर सितार जो आपकी बजती है सितार वादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने किसने इस्तीफा दिया है। तो जुलाई में जो मनोज सोनी थे, कौन थे, उनका नाम था, क्या था, मनोज सोनी। मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया है। उनके स्थान पर कौन आई हैं, प्रीति सूदन को अगस्त 2024 में प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। और श्रीमती RM बाथ्यू खरबुरी जो पहली महिला थी, 1992 से 96 तक रही थी। प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला पूछा जा सकता है यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है, तो RM बाथ्यूम हो जाएंगी। और अगला इसमें इसका कार्यकाल कितना, 65 वर्ष तक होता है। और 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देते हैं। भूपटल के नीचे सतह में मैग्नीशियम के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपटल जो आपकी इस प्रकार से आपकी पृथ्वी को बना लीजिए। यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं, सीमा इसको कहते हैं निफे। ठीक है, निफे हो जाएगा। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मैग्नीशियम हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा। और निफे और फेरस हो जाए, निकिल और फेरस सबसे नीचे भूपैटी पर थी और भूपैटी पर पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और लोहा आपका इसमें तत्व पूछा गया था। तो तत्व सबसे ज़्यादा सिलिकॉन हो जाएगा और फिर आपका लोहा हो जाएगा। इसका सीमा इसमें आपके इसमें ऑक्सीजन पूछा जाए तो आपके सबसे ज़्यादा गैस की बात की जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा। फिर एल्युमिनियम आ जाता है, इसमें आयरन आ जाता है,
कैल्शियम आ जाता है, सोडियम, इस प्रकार से आपके ये हो जाता है। इसको देख कर जाएँ, आपका आगामी शिफ्टों में अगर पेपर है तो। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी, और 322 से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। फिर बिंदुसार आ गए थे 298 से 269 तक बिंदुसार ने शासन किया। फिर 269 से यहाँ पर आपका 200 आपके 22 या 232 के आसपास अशोक रहे थे। कौन से? इनके अशोक एक महान शासक थे, चक्रवर्ती अशोक का इन्होंने विस्तार किया था। चक्रवर्ती राजा वो होता है जिनका 700 किलोमीटर तक आपका इनका राजा होता है, उनको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम पूछा गया था, तो मूरा या इनका मूरी हो जाएगा। ठीक है, मूरा या मूरी, जो पीछे से निकल चुकी हैं उनमें पूछा गया था, तो याद ध्यान रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। विनियमन के माध्यम को क्या कहते हैं? तो मुद्रा कहते हैं। जो विनिमय होता है, लेन देन, पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था। पहले अनाज के बदले गाय लेता हो, गाय के बदले अनाज लेता हो, या कोई भी चीज़ है, या जो आपके एक गांव में आपके सभी बिरादरी के लोग रहते थे, सभी जातियां रहती, कुम्हार रहते थे, लोहार रहते थे, और जमींदार रहते थे, अलग अलग काम होता था। तो वस्तु विनिमय होता था, जैसे कुम्हार के पास से घड़ा लाना है तो उसको अनाज दे दो, घड़ा लेता हो। नाई से बाल कटवाना है तो बाल कटवाओ, साल भर उसको अनाज दे दो। तो इस प्रकार चलता था वस्तु विनिमय। लेकिन अब माध्यम क्या है? मुद्रा, रुपया। आप रुपया दे के कुछ भी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या वर्णन है? जो ये आपके नीति निर्देशक तत्व से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को जिसमें के द्वारा संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने, बैन या निर्यात से जैसे भी मामला हो सुरक्षित रखें। ठीक है, इसको क्या बात है कि जो आपको 49 है, इसमें जो स्मारक हैं, दो कला है, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, जितने भी स्मारक है, खजुराहो मंदिर हो गया या कैलाश मंदिर, तो इनको सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार से संसद नियम बनाए उनको सुरक्षित रखे। और 50 में क्या है कि आपकी न्यायपालिका और इसमें कार्यपालिका के कार्य अलग अलग होंगे, एक दूसरे से मिले नहीं होंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार अलग है? तो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच एक बड़ा अंतर है। पहली योजना कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी औद्योगिकरण पर आधारित थी। पहली के पंचवर्षीय योजना हेरात डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पीसी महानोवेलिस के मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रकार से अलग हो जाएगी। इसके बाद साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के जरिए भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर आधारित कैबिनेट के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो ये 1952 में शुरू किए गए थे संगीत नाटक अकेडमी। 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। वहीं अकादमी फेलोशिप में 3 लाख रुपए की धनराशि घोषणा की जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो इस शतरंज से हो जाएंगी। आर वैशाली की भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली 15 वर्षीय भारत ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। वैशाली का जन्म 21 जून 2001 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तलवार एक अच्छा क्या है? तो ये आपका शस्त्र हो जाएगा। जैसे प्रकार तलवार एक शस्त्र है, नहीं कि अस्त्र। शस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। जैसे शस्त्र आपके कौन कौन हो जाते हैं? तलवार हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा, और आपका
गदा हो जाएगा जिसमें हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, इसको फेंका नहीं जा सकता। जैसे भाला हो गया, ये आपका अस्त हो जाएगा, इसको फेंक कर चलाया जाता है। जैसे बंदूक की आपकी गोली हो, बंदूक क्या है आपका सस्त हो जाएगी क्योंकि इसमें हाथ से फेंका नहीं जा सकता, लेकिन बंदूक की जो गोली है वो अस्त हो जाएगी क्योंकि इसको दूर जाकर घलती है, तो बंदूक की गोली अस्त हो जाएगी। भाला आपका अस्त हो जाएगा, जिनको भी फेंक कर चलाया जाता है वे सब अस्त हो जाएंगे, जिनको हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है वे आपके सस्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, आगामी से पूछा जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ये हिंदी की क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन में झील दिया गया तो झील हो जाएगा। इस पर वीडियो ला देंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर एक विस्तार से। और हिंदी में पूछा गया था, बारिश के बाद मौसम 7 रंगों का हो जाता है, तो इसमें इंद्रधनुष का पूछा गया था। इसके इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। विबग्योर आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा। इच्छा का पर्यायवाची पूछा गया था, तो अभिलाषा, आशा, कामना, लालसा, मनोकामना, इप्सा, वांछा, इप्सा हो जाएगा, मर्जी हो जाएगी। तो ये इच्छा के आपके प्रमुख पर्यायवाची हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। गला, गला छुड़ाना का मुहावरे का अर्थ है पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना हो जाएगा। अगला पूछा है, यह भयभीत का विलोम शब्द पूछा था, तो निर्भय हो जाएगा। भयभीत शब्द के कुछ अन्य आपके विलोम शब्द है, बहादुर, शांत, निडर, साहसी, आत्मविश्वासी, वीर। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा तो इसके आपको सही करके आना था। ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। 10%, 30%, 25% की कमी होती है, और फिर चौथे मंथ में आपकी 60% की वृद्धि होती है। तो इसमें आपका कुल निकालना था, क्या हो रहा था इसमें। एक आपके इस पे ये आपका पूछा गया था, इसमें 20% ज़्यादा तथा नहीं निकल रहा था, इसमें 0.24 आंसर आ रहा था इसका। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के थे क्वेश्चन, और आपके इसमें सेकंड शिफ्ट आपकी 11 फरवरी के क्वेश्चन थे, और जो भी आपकी थर्ड शिफ्ट आने वाली है उसकी भी आपको जल्दी ही वीडियो देखने को जल्दी ही ला देंगे। और जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जिस टॉपिक से, उसको विस्तार से वीडियो ला दें तो इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका भी वीडियो विस्तार से बना देंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।